हर साल हर मॉनसून में एक न्यूज़ हेडलाइन फिक्स होती है, द असम इज अंडर वाटर। हम हर बार टीवी ऑन करते हैं, 2 मिनट के लिए देखते हैं, सोचते हैं और फिर अपने रेगुलर रूटीन में लग जाते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि उन परिवारों का क्या, उन फैमिलीज का क्या, जिनकी सारी जिंदगी उस बाढ़ में बह जाती है, जिनके सारे सपने उस बाढ़ के पानी में भीग जाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी असम में बाढ़ आई, जहां 2026 में असम के हालात बद से भी बदतर हो गए। जहां डेथ टोल 80 को पार कर चुका है और लोगों के घर पानी में डूब चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम ऊपर ऊपर से बात नहीं करेंगे, हम डेटा, फैक्ट्स और ज्योग्राफी को साथ में मिलाकर हम डीप डाइव करेंगे कि हर साल ऐसा क्यों होता है कि असम के लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है। जहां सबसे पहले शुरुआत करते हैं हार्ड हिटिंग नंबर्स के साथ, जहां अगस्त 2026 के डेटा के मुताबिक इस साल बाढ़ में 80 से 90 परिवारों ने अपने चाहने वालों को इस बाढ़ में खो दिया, जहां 1.5 लाख से ज्यादा लोग इस बाढ़ का सामना अभी भी कर रहे हैं। अब जरा सोच के देखिए कि 80 से 90 परिवारों ने अपने चाहने वालों को खोया, जिसमें किसी का पिता, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी का भाई, क्या और कौन कौन शामिल नहीं थे। यहाँ सबसे ज्यादा तबाही अपर असम में देखी जा रही है। चिराइडो डिस्ट्रिक्ट असम का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है, जहां 70,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से अफेक्टेड हैं। जहां अगले शहर शिवसागर, जोरहट, गोलाघाट और नगांव का नंबर आता है। इन डिस्ट्रिक्ट्स में लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं और कई लोग हाईवेज के नज़दीक या टेम्पररी रिलीफ कैंप्स में रहने को मजबूर हैं। जहां स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके खाने और रहने का इंतजाम तो किया है, लेकिन हर बार रिसोर्सेज कम और मुसीबतें ज्यादा रहती हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि इस साल अचानक से इतना पानी असम में आ कैसे गया। असली वजह सिर्फ लोकल बारिश नहीं है, इसका डीप कनेक्शन अपस्ट्रीम कैचमेंट्स और वेदर कंडीशन का चेंज होना है। जहां डेटा बताते हैं कि इस साल बारिश ने पिछले अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फॉर इंस्टेंस, चिराइडो डिस्ट्रिक्ट में पिछले साल के कंपैरिजन में 400% से ज्यादा बारिश हुई है। यस, यू हेard राइट, 400% से ज्यादा बारिश। वहीं शिवसागर जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में नॉर्मल से तकरीबन 100% से ज्यादा बारिश हुई है। इसके साथ ही पड़ोसी राज्य नागालैंड में मोन डिस्ट्रिक्ट में पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल बारिश और क्लाउड बर्स्ट का खतरा ज्यादा देखा गया है। जब पहाड़ों पर इतना एक्सट्रीम हैवी रेन होता है तो ग्रेविटी के कारण वो सारा पानी तेजी से नीचे वैलीज की तरफ आता है। ये पानी सीधा ब्रह्मपुत्र और उसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज जैसे डिखों और धनश्री रिवर्स में एंटर करता है। रिवर्स की कैपेसिटी एक लिमिट तक होती है और जब पानी उस लिमिट को क्रॉस करता है तो वो बैंक्स को तोड़कर आसपास के गांव और शहरों में घुस जाता है। जहां असम की ज्योग्राफी अपने आप में एक मेजर फैक्टर है, जहां ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे बड़ी रिवर होने के साथ साथ फास्ट फ्लोइंग रिवर में शामिल है। इसका बेसिन यू शेप का है और जब ये तिब्बत से आती है तो अपने साथ मैसिव अमाउंट में मिट्टी और पत्थर बहा कर लाती है। ये मिट्टी और पत्थर नदी के जमीन पर जमा हो जाते हैं, जिससे रिवर की डेप्थ कम हो जाती है। डेप्थ कम होने की वजह से थोड़ा सा पानी बढ़ने से बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है। और अब आते हैं सबसे बड़ी ह्यूमन मेड प्रॉब्लम पर। पिछले कई दशकों से हम पानी को रोकने के लिए मिट्टी और पत्थर के बांध बनाते आ रहे हैं, लेकिन अब ये बांध बहुत ही ज्यादा पुराने हो चुके हैं, जिनमें अब इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने हैवी फ्लो ऑफ वाटर को रोक सकें। जब दिखो और धनश्री रिवर में अपस्ट्रीम से एक्सट्रीम प्रेशर आता है तो बांध उस फोर्स को झेल नहीं पाते और जब ये बांध टूटते हैं तो ये सुनामी की तरह गांव में घुस जाता है, जहां लोगों को सोचने का समय नहीं मिलता कि अब किया क्या जाए। जहां इस आफत का सबसे बड़ा नुकसान झेलता है हमारे देश का किसान। जहां बाढ़ सिर्फ घर नहीं तोड़ती
बाढ़ पूरी की पूरी इकोनॉमी ही डुबा देती है। जहां ऑफिशियल फिगर्स के हिसाब से तकरीबन 15,000 हेक्टेयर की जमीन बर्बाद हो चुकी है, जहां पैडी और बाकी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। एक किसान के लिए इसका मतलब सिर्फ इस साल का नुकसान नहीं है, बल्कि आने वाले अगले 2 साल तक उस पर डेब्ट का बोझ बढ़ जाता है। रोड और ब्रिजेस के टूटने से कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है, छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और मेडिकल इमरजेंसी में हॉस्पिटल तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। लेकिन इस डार्कनेस के बीच उम्मीद की किरण बनकर आई है NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स। अगर किसी स्टेट में कोई नेचुरल डिजास्टर अकर हो जाए तो ये फोर्स वहां मौजूद होनी चाहिए ताकि उन लोगों को बचाया जा सके, उन लोगों की हेल्प की जा सके। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक टेम्पररी सोल्यूशन है। लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए हमें रिवर ड्रैगिंग यानी नदी से मिट्टी निकालना, बेटर डैम मैनेजमेंट और मॉडर्न टेक इनेबल्ड बांध की जरूरत है। वार्न सिस्टम को अभी भी एक्यूरेट बनाना होगा ताकि लोगों को इवैक्यूएट करने का प्रॉपर टाइम मिल सके। असम का ये दुख सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे इंडिया की प्रॉब्लम है। लेकिन जब तक हम क्लाइमेट चेंज को सीरियसली नहीं लेंगे और नेचर के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे, तब तक ऐसी क्लाइमेटिक डिजास्टर्स को रोकना मुश्किल है। आपको क्या लगता है कि 2026 में किसकी गलती थी? क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती थी या स्टेट गवर्नमेंट की गलती थी या उन लोगों की गलती थी जो कई सालों से असम में बिना किसी सेफ्टी अलार्म्स के रह रहे हैं? आप अपने थॉट्स मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मेरा नाम है प्रभ और आप देख रहे हैं नैरेटिव्स बाय प्रभ। थैंक यू।